हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए कंटिन्यू करेंगे 6.6 प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का। और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और आपका जो पाई डायग्राम ड्रॉ करने वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वाला जो थर्ड वीडियो रहेगा, फोर्थ वीडियो, उस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स, वो जहाँ पे ऑलरेडी पाई डायग्राम ड्रॉ हुआ है और आपको उसके ऊपर से उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वीडियो है, उसके बाद 2 वीडियो और मिलेगा और आपका 6.6 खत्म हो जाएगा। तो चलिए, क्या लिखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन। तो यहाँ पे दिया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो मार्क्स मिला है स्टूडेंट्स को वो बताया गया है। तो ड्रॉ ए पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। तो इंग्लिश में 50 मिला है, मराठी 70 मिला है, साइंस में 80 मिला है, मैथमेटिक्स 90 है, और सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब मतलब मिक्स होके 60 मिला है, और हिंदी में 50 मिला है। तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन पाई डायग्राम ड्रॉ करके शो करना है स्टूडेंट्स। तो पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप जानते हो कि आपको एक वर्टिकल फॉर्मेट में टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, 3 कॉलम वाला। तो हम 3 कॉलम वाला टेबल ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला जो हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा सब्जेक्ट, और सेकंड वाला जो रहेगा वो ये रहेगा मार्क्स, और थर्ड वाले में आप जानते हो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा। अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको लिख देना है। इंग्लिश लिखा, मराठी लिखिए, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, और उसके बाद हिंदी। मार्क्स में अकॉर्डिंगली जो मार्क्स मिला है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा 50, फिर मराठी 70 लिखा, 80, 90, 60 एंड 50। फिर आप जानते हो इन सब का आपको टोटल करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि 100 में से अगर 50 मिला है मार्क्स, तो 360 में से एंगल कितना मिला है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसलिए हम यहाँ पे टोटल करेंगे, और इन सब का टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलता है 400। फिर इसके बाद आप जानते हो कि आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के लिए सर्कल के अंदर पाई डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो किसको कितना एंगल मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो 50 मार्क्स मिला है 400 में से, तो आप पहले ये लिखोगे कि 50 आउट ऑफ 400, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप जानते हो 360 से, और जो भी आपको मिलेगा एंगल उतना रहेगा, उतना आपको बनाना है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं 50/400 मल्टीप्लाई बाय 360, सिंपल है। 1 0 ये कैंसिल कर दो, 1 0 ये कैंसिल करो, फिर 4 के टेबल में ये दोनों जा रहा है, तो 4 9 36, तो 9 5 45, तो आपको 45 डिग्री मिलता है पहला वाला। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 45 डिग्री, और फिर 45 डिग्री हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए ड्रॉ करेंगे पाई डायग्राम में। सेकेंड है 70, तो 70/400 आप लिखोगे, और इनटू ये भी क्या करोगे, 360 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ 70 आ रहा स्टूडेंट्स। अब अगर देखा जाए तो ये 50 था और ये 70 था, सारा का सारा कैलकुलेशन एक ही चीज़ से है। तो सिर्फ यहाँ पे 7 अगर आप लिखोगे तो भी वही होने वाला है। 9 7 आपको मिल जाएगा 63, क्योंकि ये सारे चीज़ वैसे ही कैंसिल होंगे जैसे इसमें कैंसिल हुए थे। तो 9 7 आपको मिलता है 9 7 63, तो इसका एंगल आपको मिला 63। फिर अगर 80 की बात करें तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए, क्योंकि ये 50 लिखा था तो जैसा कैंसिल हुआ था, 70 लिखा था तो जैसा कैंसिल हुआ था, ये कैंसिलेशन सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम 80 लिखते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ तो 9 8 72, तो आपको मिलेगा 72। तो आप यहाँ पे लिखोगे 80/400 इंटू 360, तो आपको मिलेगा 72। फिर 90 है तो आप बताइए, 9 9 81, तो 90/400 इंटू 360 विच इज़ इक्वल टू 81। 60 है, 6 9 6 73, 9 6 54 सॉरी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 60/400 इंटू 360 विच इज़ इक्वल टू 54 डिग्री। और फिर अगर आप 50 लिखोगे तो 5 लिखो, तो 9 5 45, तो आपको 50/400 का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा डिग्री में 45 डिग्री। इन सभी को अगर आप प्लस करते हो तो बट ऑब्वियसली आपको 360 ही मिलेगा, और इन सभी को आपको क्या करना है, 360 के हिसाब से सर्कल में ड्रॉ करना है। तो चलिए पाई डायग्राम शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएगा, वीडियो बहुत छोटा है, एक ही क्वेश्चन कवर किया है क्योंकि आगे 2 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पाई डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इतना हमने ले लिया टेबल प्रीवियस वाला। यहाँ पे लिख देते हैं पाई डायग्राम। सबसे पहले आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि 5 सेंटीमीटर का आप रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करिए।
तो सपोज़ आपने वो कर लिया। अब आपको कहीं पे तो एक रेडियस ड्रॉ करना पड़ता है, और पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे बनाया था, इस वीडियो में भी यहीं पे एक रेडियस हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एक रेडियस ड्रॉ करने का मतलब है कि अब यहाँ से एंगल की शुरुआत हो जाएगी। तो पहला एंगल आपको जो बनाना है वो 45 डिग्री है। तो आप डी को मतलब प्रोट्रैक्टर को आप इस पोजीशन पे रखोगे और लोअर वाला जो रीडिंग है बस वही फॉलो करोगे हर जगह पे, अपर रीडिंग को फॉलो नहीं करोगे। तो लोअर रीडिंग में आपको ढूंढना है 45। तो आप जानते हो 40 और 45 जो है 40 और 45 के बीच में, सॉरी 40 और 50 के बीच में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप उसको प्लॉट करोगे। प्रोट्रैक्टर हटा दिया आपने, स्केल रखा, और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, और फिर ये बन जाएगा 45 डिग्री। और ये है किसका 45 डिग्री, 50 वाला मार्क्स मतलब इंग्लिश का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इंग्लिश। तो एक सेक्टर आपने बना दिया किसके लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। मतलब इतने में से इंग्लिश में उसको इतना सेक्टर मिला स्टूडेंट्स। सेकेंड आपको 70 वाला मराठी ड्रॉ करना है, 70 वाला मराठी जिसका डिग्री है 63। तो आपको प्रोट्रैक्टर अब इस पोजीशन में रखना है, यहाँ पे हमेशा यहीं पे रहेगा, और लोअर रीडिंग ही फॉलो करना है। और उसमें आपको 63 चाहिए जो 60 और 70 के बीच में आएगा, और 60 के बाद 3 जगह पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आप प्रोट्रैक्टर हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, और यहाँ पे फिर से क्या करिए, स्केल रख के आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। और उसके बाद 63 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 63 डिग्री, और वो है 70 वाला मार्क्स मतलब मराठी सब्जेक्ट का। तो आप यहाँ पे लिखोगे मराठी। फिर 72 डिग्री आपको बनाना है। फिर से आपका जो डी का प्रोट्रैक्टर का जो पोजीशन रहेगा वो ऐसा रहेगा, और लोअर रीडिंग ही आपको फॉलो करना है। 72 आपको चाहिए, तो 70 और 80 के बीच में 72 आएगा। बाय मिस्टेक 70 और 60 के बीच में भी लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान दीजिए। 70 और 80 के बीच में 72 आएगा, तो 2 लाइन के बाद आ जाएगा 70, 71, 72, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप हटाइए डी को, और यहाँ से आप क्या करिए, स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ करिए। और फिर 72 है तो आप यहाँ पे 72 लिखिए, और 80 मार्क्स वाला है मतलब साइंस है, तो यहाँ पे आप साइंस लिखिए। अब देखिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन आया है, और ऐसा क्यों आया है, आएगा नहीं आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ये इसलिए आ गया क्योंकि इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 बन जा रहा है, और सर्कल का आधा 180 डिग्री होता है, आप जानते हो। तो 180 यहाँ पे बना तो 180 भी यहाँ पे बनेगा। तो वो खैर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना है ये सारी चीज़, आप बनाते चले जाइए। तो 72 डिग्री बनाने के बाद अब आपको 81 डिग्री बनाना है, 90 वाला मार्क्स मतलब मैथमेटिक्स के लिए। तो डी को अब आप उल्टे पोजीशन पे रखोगे प्रोट्रैक्टर को इस तरीके से, और यहाँ पे फिर से वही लोअर रीडिंग ही आपको फाइंड आउट करना है। और आपको 81 चाहिए जो 80 और 90 के बीच में आएगा। तो 80 और 90 के बीच में 180 के जस्ट एक बाद यहाँ पे। तो फिर आप इसको क्या करिए, ज्वाइन करिए स्केल रख के। तो ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और फिर आप इसको लिखिए 81 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 डिग्री, और ये है 90 वाला मार्क्स मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स। अब 2 सब्जेक्ट का और बच रहा है, सोशल साइंस का और हिंदी का। तो सोशल साइंस के लिए आपको 54 डिग्री मिला है, तो आप डी को फिर से इस पोजीशन पे रखोगे। लोअर रीडिंग में आपको 54, 50 और 60 के बीच में मिलेगा। 50 के जस्ट 4 के बाद 55 के पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसको वापस से क्या करिए, ज्वाइन करिए। आपने इसको ज्वाइन कर दिया सपोज इस तरीके से, और फिर 54 डिग्री आपको यहाँ पे लिखना है। लिखा आपने 54 डिग्री, और ये है सोशल साइंस का, तो आप लिखोगे यहाँ पे सोशल साइंस। अब फिर से वही बात है जो पहले फर्स्ट पार्ट वीडियो में हुआ था कि लास्ट का आप क्यों ड्रॉ करोगे, क्योंकि लास्ट का तो अपने आप ही उतना एंगल बचेगा ही, क्योंकि आपका जो पूरा एंगल का टोटल है वो 360 है। तो जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक बना लोगे तो ये तो अपने आप ही 45 डिग्री बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे 40 और 50 के बीच में 45 बना है, जैसे पीछे वाले वीडियो में भी लग बाई चांस 45 ही लास्ट में बच रहा था। तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए डायरेक्टली 45 डिग्री, और उसका सब्जेक्ट है हिंदी, तो आप लिखिए यहाँ पे हिंदी। चलिए छोटा सा वीडियो था स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।